हेलो शालूम एवरीवन, मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड शालूम एवरीवन। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ और वो बात बड़ी खूबसूरत बात है। आपको भी इससे बरकत मिलेगी, मुझे भी इससे बहुत बरकत मिली जब मैंने सुबह मैसेज सुना। सुबह का जो मैसेज था संडे सर्विस में वो था कि खुदा किस तरीके से एलिया के लिए एलिया की खाने पीने का इंतज़ाम जो है कौवे के थ्रू करता है। जी बिल्कुल, कौवे के थ्रू। और अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो हम कौवे को इतनी वैल्यू नहीं देते। कौवा मतलब हमारी नज़र में वो बर्ड नहीं है कि हम जो है उस पर ट्रस्ट कर सकें या हम उसको इस काबिल समझ सकें कि उसके थ्रू खुदावन ने उसको खुराक मुहैया की। और ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने खुदा के हुक्म की तकमील की, बजाय ये देखने के कि खुदा मुझे जिस राह पे भेज रहा है वहाँ पे पता नहीं मेरी सहूलतें हैं या नहीं। मतलब अब ज़ाहिरी तौर पे तो उसको कुछ दिखाई नहीं वहाँ पे दिया कि उसके लिए कुछ फैसिलिटी हो, कुछ ऐसा हो। लेकिन एक चीज़ थी और वो ये चीज़ थी कि उसका खुदा पे एतबार था प्रॉपर। नॉर्मली लाइफ में हम अपना क्या करते हैं कि अगर विजुअली तौर पे हमें जब कुछ नज़र नहीं आता तो हम बेएतबारी हो के खुदा पे ट्रस्ट ना करते हुए हम लोग खुदा की मर्ज़ी को रद्द करके अपनी जो हमें फिज़िकली कुछ भी मतलब हमारी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग हमें जो चीज़ समझ आ रही होती है हम वो करते हैं। हम खुदा की मर्ज़ी को वैल्यू नहीं देते हैं। जबकि खुदा ने एलिया नबी को कौवे के थ्रू, अगर हम सोचें तो हमारे लिए इम्पॉसिबल बात है कि कौवा हमें सुबह और शाम जो है वो रोटी दे रहा है खाने के लिए और वो भी गोश्त। तो ये बड़ी डिफरेंट बात है। लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ा मैसेज भी है और बाबरकत बात भी है और इससे हमें ब्लेसिंग भी मिलती है कि खुदा इतनी कुव्वत और कुदरत रखता है कि वो हम तक सहूलत को पहुंचाने के लिए या हम तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए वो कौवे को भी इस्तेमाल कर सकता है। और हम अपनी लाइफ में बेएतबारी होते हैं जब तक हमें नज़रों से कुछ विजुअली नज़र नहीं आता, हम किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते और हम खुदा को भी उन लोगों के साथ, चीज़ों के साथ जो है कनेक्ट करते हैं। अगर नॉर्मली हम किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। और हम खुदा को भी उन्हीं चीज़ों में कंसिडर करते हैं कि खुदा से भी हम पहले सबूत मांगते हैं कि पहले हमें कुछ दिखा और फिर हम तेरी मर्ज़ी पर चलेंगे। जबकि खुदा पे ईमान और भरोसा ही वो है जो कि अनदेखा है। और खुदा पे ट्रस्ट ऐसा होना चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए मुमकिन कर दिया है। हम आगे कुछ नज़र ना आते हुए हम खुदा को लेके डाउटी हो जाते हैं, बेएतबारी हो जाते हैं और खुदा पे हम ट्रस्ट नहीं करते। जबकि खुदा का बंदा जो नबी है, एलिया है, उसने खुदा के हुक्म की तकमील जब की, खुदा पे ट्रस्ट किया, बजाय ये कहने कि आगे मेरे कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, उसने खुदा पे जब ट्रस्ट किया तो खुदा ने देखो उसके लिए किसके थ्रू उसके लिए दरवाजे खोले, उसके लिए वसीला बनाया। और ये बड़ी बरकत की बात है और हमारे लिए मोटिवेशनल है कि हमें खुदा पे ट्रस्ट करना है हर सूरत में, हर कंडीशन में। हमें सामने कुछ नज़र आता है या नज़र नहीं आता, लेकिन इस बात पे ट्रस्ट होना चाहिए जिस खुदा के हुक्म की तकमील हम करने को हैं या जिस खुदा की बात हम मान रहे हैं, जिस खुदा के हुक्म उसकी मर्ज़ी को हमने अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है, वो सब कुछ कर सकता है। वो पत्थरों से भी बुलवा सकता है, वो पहाड़ों से भी काम करवा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि समंदर, हवा, फ़िज़ा, सूरज, चाँद, सितारे, हर एक चीज़ जो है वो उसके ताबिया है। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो हमारे लिए चीज़ें मुहैया नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। हमें हमेशा उसकी मर्ज़ी, उसकी विल को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहिए क्योंकि उसकी जो मर्ज़ी हमारे लिए है उसी में हमारी भलाई है। सो आज मैंने जब मैसेज सुना, कलाम सुना तो मुझे बड़ी बरकत मिली। मैंने बहुत पहले भी एलिया की खुदा ने किस वसीला से, किस तरीके से उसको खुराक मुहैया की, कौवे के थ्रू।
पहले भी जब मैंने इस पर मैसेज सुना तो मैंने बड़ी बरकत रिसीव की थी। आज फिर वो ब्लेसिंग थी वो रिफ्रेश हुई जब दोबारा इस टॉपिक पे मैंने आज का कलाम सुना। सो खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी और मेरा दिल था कि मैं आपको भी इंकरेज करूं, आपसे भी ये बरकत को शेयर करूं कि हमेशा खुदा को लेकर ट्रस्ट में रहिए, खुदा को लेकर कभी भी डाउट ही ना हो। आपको क्या पता, आपने जो खुदा पे ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, उस ट्रस्ट के पीछे, फेथ के पीछे खुदा आपके लिए पत्थरों को बुलवाना शुरू कर दे, खुदा आपके लिए क्या क्या कर दे। खुदा सब कुछ करने का इख्तियार और क़ुव्वत रखता है। सो अभी मैं अपने संडे स्कूल क्लास में बैठी हुई थी, बाइबल क्लास में। तो बच्चे यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जो मैंने ब्लेसिंग बरकत है आप लोग के साथ शेयर करनी है, मैं वो ही शेयर कर दूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई चिल्ड्रेन। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये देखें, ये लोग बड़े इंटरेस्टिंगली काम कर रहे हैं अपना। ये देखें, तो मैंने बोला जब तक ये लोग बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी जो ब्लेसिंग है वही आप लोग के साथ शेयर करूं। और बेटा आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, किस टॉपिक से रिलेटेड बना रहे हो? वो जो खुदा ने 6 दिन में चीज़ें बनाई, हाँ वो बना, 7वें दिन रेस्ट किया। तो वो इनको बना के फिर क्या करोगे? दिखाओ, 1-2 पिक्चर्स दिखाओ मुझे। ये 3rd डे है, ठीक है, दिखाओ, करीब करो ना, नज़र आएगा। ये 2nd डे है, ठीक है। 1st डे किधर है? फर्स्ट डे, ये 1st डे है। तो फिर इनको क्या करोगे? ये कौन सा डे है? डे नहीं लिखा आपने ऊपर। ये 4th डे है। वेरी नाइस। चले जी, वहाँ पे भी बच्चे बिजी हैं और ये जॉन जो है वो भाग गया, वो भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, तो जी 5वें दिन क्या हुआ था बताती हूँ। ये लोग छोटे छोटे सर्कल्स पे पिक्चर बना के, मतलब डेज़ की, जिस दिन में पहले दिन क्या, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या, वो छोटे से सर्कल इन्होंने कंप्यूटर पेपर का कटिंग करके उस पर पिक्चर्स बना रहे हैं। उसके बाद ये इनको आपस में अटैच करेंगे, एक बॉल टाइप बन जाएगा, मतलब क्राफ्ट ऐसा बनेगा। क्राफ्ट के थ्रू ये लोग जो हैं वो इस चीज़ को शो ऑफ कर रहे हैं कि खुदा ने कितने दिनों में क्या क्या बनाया। तो ये क्राफ्ट के थ्रू जो है ना, इसको लर्न आउट खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी सिखाएंगे, राइट। सो जब इनका ये क्राफ्ट कंप्लीट होगा तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।